हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है। आपने अक्सर इंडस्ट्री में ये सुना होगा हमारा पावर फैक्टर 0.8 है, 0.9 है। आखिर ये क्या होता है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, पावर फैक्टर को समझने से पहले आपको ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए: करंट, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं मालूम है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। दोस्तों, हमारे पास ये एक वायर होता है। इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमने फेज यहाँ पर डायरेक्ट फेज दे दिया और ये हमने यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। दोस्तों, ये जो वायर है इसमें हमारा करंट भी फ्लो करता है और हमारा वोल्टेज भी फ्लो करता है। तो दोस्तों, हमारा वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज हमारे करंट को धक्का देने का काम करता है। यानी कि वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स है जो करंट को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो दोस्तों हमारा जो करंट होता है वो कुछ इस प्रकार से फ्लो करता है। ये हमारा करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो करता है और हमारा जो वोल्टेज होता है वो भी कुछ इस प्रकार से फ्लो करता है। यानी कि वेव फॉर्म में हमारा करंट और वोल्टेज फ्लो करता है। ये हमारा करंट हो गया, करंट को आई से डिनोट करते हैं, और ये हमारा वोल्टेज हो गया। तो दोस्तों, ये जो हमारा करंट और वोल्टेज वेव फॉर्म में फ्लो कर रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एक चक्कर होता है पूरा। आप लोग जानते हैं इंडिया में जो हमारी फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारी वेव फॉर्म में करंट और वोल्टेज फ्लो कर रही है, मतलब ये जो करंट और वोल्टेज फ्लो कर रहा है, तो ये जो यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक है, ये एक पूरा चक्कर है। इस तरह के 50 चक्कर, यानी कि एक सेकंड में इस तरह के 50 चक्कर लगते हैं, वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम किसी बल्ब को यहाँ पर मान लीजिए, ये जो हमने बल्ब जलाया हुआ है, ये हमारा एक सेकंड में 50 बार चालू और 50 बार बंद होगा। अगर आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल देखना है कि ये कैसे होता है, तो आप इसको वीएफडी के द्वारा चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीएफडी का पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये हमारी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है। इसमें आप अगर आप 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देकर आप बल्ब को अगर चलाएंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि कैसे काम करता है। तो आपका एक सेकंड में बल्ब 20 बार चालू होगा और 20 बार बंद होगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये चालू हुआ, ये बंद हुआ और इसके बाद फिर चालू हुआ। इस तरह के 50 चक्कर एक सेकंड में लगेंगे। तो दोस्तों, आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, पावर फैक्टर की हम अगर बात करें, दोस्तों जो हमारा करंट और वोल्टेज होता है वो कुछ इस तरह से फ्लो करता है। करंट और वोल्टेज हमारे साथ साथ फ्लो करते हैं। इसके साथ ही हमारा करंट भी फ्लो करता है और ये हमारा वोल्टेज भी फ्लो करता है। तो करंट और वोल्टेज हमारे साथ साथ फ्लो करते हैं। अगर दोस्तों अगर ये साथ साथ फ्लो कर रहे हैं, यानी कि एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ खत्म कर रहे हैं और यहाँ पे एक साथ खत्म कर रहे हैं, तो हमारा पावर फैक्टर एकदम बढ़िया। अगर ऐसा है तो हमारा पावर फैक्टर 1 होगा। 1 पावर फैक्टर, जिसको हम लोग यूनिटी भी बोलते हैं। यूनिटी, ये हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। दोस्तों, अब आपको समझना है कि आखिर हमारा पावर फैक्टर कैसे बिगड़ जाता है, ये 0.8 0.9 कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हमारे जो लोड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है रेसिस्टिव लोड। दूसरा हमारा होता है इंडक्टिव लोड। तीसरा हमारा होता है कैपेसिटिव लोड। दोस्तों, रेसिस्टिव लोड जो होता है हमारा, वो सबसे अच्छा लोड होता है। दोस्तों, रेसिस्टिव लोड में जो है हमारा पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है। तो रेसिस्टिव लोड हमारा क्या होता है?
दोस्तों रेसिस्टिव लोड ऐसा लोड होता है जो हीट होकर लाल कलर की रोशनी देता है। आप लोग जैसे जानते हैं हमारा जब बल्ब होता है वो जलता है, उसके बाद आप लोग देखते हैं हीटर में जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो हमारा हीट होकर रेड कलर से जलने लगता है, तो ये हमारा रेसिस्टिव लोड होता है। इसका पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है, इसका पावर फैक्टर 1 होता है। दोस्तों इसके बाद आता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड जो होता है वो हमारा सबसे खराब लोड होता है। इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि एक लोहे की कोई कॉइल होती है, उसमें हमारी कॉपर की रिंग टाइप से लपेटी हुई रहती है, कॉपर का वायर लपेटा हुआ रहता है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी मोटर होती है, मोटर में आप देखते हैं ना उसमें वायर हमारा लपेटा हुआ रहता है कॉपर वायर, वो हमारा इंडक्टिव लोड में ही आता है। जैसे हमारी मोटर ही है तो इसका पावर फैक्टर 0.8 0.9 ऐसे, यही हमारे जो इंडक्टिव लोड होता है यही हमारे पावर फैक्टर को खराब करता है। पावर फैक्टर खराब होने में क्या होता है, जैसे जो हमारा पावर फैक्टर खराब होने में क्या होता है कि जैसे ये हमारा करंट और वोल्टेज फ्लो कर रहा है, दोस्तों ये हमारा करंट और वोल्टेज फ्लो कर रहा है, इसमें क्या होता है हमारा जो करंट होता है वो पीछे रह जाता है। जैसे ये हमारा वोल्टेज फ्लो कर रहा है ना, तो ये हमारा जो है करंट जो है इस तरह से कुछ पीछे रह जाता है, यानी कि लैग कर जाता है। लैग, हमारा करंट क्या है, लैग कर जाता है, तो इसी से हमारा पावर फैक्टर खराब होता है। तो हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर को फिर सुधारते हैं। ये जो इसके बीच का अंतर रहता है, वोल्टेज और करंट के बीच का अंतर, यही हमारा जो है पावर फैक्टर रहता है। ये जितना 0.8 0.9 ये इसके बीच का अंतर रहता है जब करंट हमारा वोल्टेज से पीछे हो जाता है। तो दोस्तों इसके सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटिव लोड का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटिव लोड के द्वारा जो है हम लोग पावर फैक्टर को सुधारते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कैपेसिटर को लगाते हैं। कैपेसिटर को लगाने से क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है जो आगे चल रहा था और करंट हमारा पीछे था, ये हमारे करंट को आगे कर देता है। यानी कि ये जो हमारा करंट था, ये वोल्टेज था, ये इस प्रकार से कुछ कर देता है। ये ऐसे कर देता है, ये हमारा करंट हो जाता है, ये हमारा वोल्टेज हो जाता है। करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो यही हमारा पावर फैक्टर होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पावर फैक्टर को समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन को मिल सके।